क्या आप जानते हैं यह जगत कितने तत्वों से बना है? यह जगत 24 तत्वों से बना है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है और मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ जो फिज़िक्स पढ़ाती थी और अब मैं वेदांत पढ़ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आप सबों का स्वागत है। हम लोग लगभग आधा से ज़्यादा दूरी तय कर चुके हैं। हमें जीवन मुक्ति तक जाना है। चैप्टर में कोई मनोरंजन नहीं है, लेकिन ज्ञान है, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि यह जगत कितने तत्वों से बना है। यह जगत 24 तत्वों से बना है। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, कुल मिला के 20 हो गए, और 4 अंतःकरण चतुष्टय, कुल मिला के 24 एलिमेंट्स हुए इस जगत के। ये जो माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के मिश्रण से ही ये 24 एलिमेंट्स बने हैं। ये 24 एलिमेंट्स में ये तीनों गुण के लक्षण दिखाई देते हैं। ये 24 एलिमेंट्स सूक्ष्म रूप से जगत में मौजूद हैं और ये 24 एलिमेंट्स स्थूल रूप से हमारे अंदर भी मौजूद हैं। इस प्रकार यह जगत भी त्रिगुणात्मिका है और हम भी त्रिगुणात्मिक हैं। दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि जगत सूक्ष्म है और हम स्थूल हैं। इसीलिए कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस जगत में सबसे पहले 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में सतोगुण की मात्रा सर्वाधिक है, उसमें तमोगुण और रजोगुण की मात्रा कम है। सतोगुण यानी शांति और ज्ञान का प्रतीक है। तो आकाश जो है शून्य, इसका विस्तार इतना बड़ा है कि महसूस कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यह सतोगुण और ज्ञान से भरा हुआ है। इस आकाश का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक है, अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। इसमें ज्ञान है, शांति है, सुख है, सतोगुण से भरपूर है। यही इसका विस्तृत रूप है। यह ब्रह्मांड आकाश का विस्तृत रूप है। अगली उत्पत्ति होती है वायु की। अब वायु में स्थूलता बढ़ गई, उसमें सतोगुण कुछ कम हुआ और रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हुई। फलस्वरूप वायु हमें स्पर्श करता है, हमें महसूस होता है, यानी इसमें स्थूलता बढ़ गई।
उसके बाद आता है अग्नि। उसके बाद उत्पत्ति होती है अग्नि की, और इसमें स्थूलता इतनी बढ़ गई कि यह सिर्फ महसूस ही नहीं, ये दिखाई भी देने लगी। तो इसमें सतोगुण की मात्रा घट गई और रजोगुण तमोगुण इसमें बढ़ता चला गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आकाश से वायु और वायु से अग्नि तक आए, तो स्थूलता इतनी बढ़ गई कि हम लोग उसको रियलाइज करने लगे। आकाश को हम लोग कुछ भी नहीं रियलाइज कर पाते हैं। आकाश खुला है, ओपन है, शून्य है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वही वायु जो है वो हमारे स्पर्श के चलते हमें महसूस होने लगा। और उससे भी स्थूल जब अग्नि का प्रवेश हुआ, तो अग्नि तो सिर्फ महसूस ही नहीं, वो तो दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार स्थूलता बढ़ती जा रही है। उसके बाद आया जल। तो जल तो स्पर्श महसूस भी होता है और उसका रस स्वाद भी मिलता है। तो इसमें सतोगुण की मात्रा और घटी और रजोगुण तमोगुण बढ़ता गया। जल में रूप भी है, रस भी है, तो स्थूलता बढ़ गई। और पृथ्वी में तमोगुण की मात्रा सबसे अधिक है। ऐसा नहीं है कि उसमें सतोगुण नहीं है, लेकिन कम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंच महाभूत सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में एक के बाद एक इनकी उत्पत्ति होती गई। पंच महाभूत के तन्मात्राओं को भी हमने देखा। आकाश शब्द को ग्रहण करती है, वायु स्पर्श, अग्नि रूप, जल रस और पृथ्वी गंध। और ये सारे माइक हैं, माया से बने हैं। ये पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय की चर्चा मैं पहले विस्तार पूर्वक कर चुकी हूँ, इसलिए इसे दोबारा हम नहीं टेकअप करेंगे। अब हम अपने ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति को देखें। आकाश के सतोगुण से हमारे श्रोत्र इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। वायु के सत्व अंश से त्वक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। अग्नि के सतोगुण से नेत्र इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। जल तत्व के सतोगुण से रस इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी के सतोगुण से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो इंद्रिय उत्पन्न हुए, ये हुए पंच महाभूत के तन्मात्राएं। सभी तन्मात्राएं चूंकि सात्विक अंश से बनी हैं, इसीलिए मूलतः इनमें सुख है, शांति है, ज्ञान है। तो ये तन्मात्राएं हमें जगत के सात्विक अंश से जोड़ती हैं। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये इनर कॉन्शियसनेस, अंतःकरण चतुष्टय क्या है। आशा करती हूँ आप सभी इस गूढ़ ज्ञान को सहज भाव से ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप देश के किस भाग से इस एपिसोड को देख रहे हैं, कृपया हमें बताएं ताकि हम आपका ख्याल बेहतर रख सकें।
अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक हफ्ते बाद। तब तक के लिए नमस्कार।